बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक्सियल स्केलेटन में स्कल का पोर्शन हम पढ़ चुके हैं, जिसकी वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। याद रहे, स्कल में सिर्फ एक मैंडिबल यानी हमारा जो नीचे वाला जबड़ा है, ये वो हड्डी है जो कि मूवेबल है, हरकत कर सकती है। अब हम बात करते हैं वर्टिब्रल कॉलम की, जिसे हम रीढ़ की हड्डी भी कहते हैं, इसको हम बैकबोन भी कहते हैं, इसको स्पाइन्स भी कहते हैं और इसको स्पाइनल कॉलम भी कहते हैं। इसमें 33 हड्डियाँ होती हैं और 4 कर्वेचर्स होते हैं। कर्वेचर्स कहते हैं खम को, मुड़ी हुई जगह, जिस तरह ये आपको 4 कर्वेचर्स नजर आ रहे हैं। ये जो कर्वेचर्स हैं, ये एक स्ट्रेट कॉलम की निस्बत जो कर्व्ड कॉलम है, ये ज़्यादा प्रोटेक्शन फ्राहम करता है, ज़्यादा स्ट्रेंथ फ्राहम करता है। इसके अलावा हमारा जो बाईपेडल स्टांस है, ये जो हम 2 टांगों पे चलते हैं, ये भी इन कर्वेचर्स की वजह से ही मुमकिन हुआ है। अब ये जो 33 हड्डियां हैं, रीढ़ की हड्डियां, इनको हम कहते हैं वर्टिब्राई, और इनका नाम इनकी लोकेशन के अकॉर्डिंग दिया गया है। मसलन सबसे पहले सबसे ऊपर वाली जो 7 हड्डियां हैं, उन्हें हम कहते हैं सर्विकल वर्टिब्राई। सर्विकल कहते हैं गर्दन के रीजन को। और इन 7 में से सबसे ऊपर वाली 2, ये नंबर 1 और नंबर 2। नंबर 1 को हम कहते हैं एटलस और दूसरी को हम कहते हैं एक्सिस। और एटलस और एक्सिस हमें एक तो ये जो नूडिंग मूवमेंट है सर को ऊपर नीचे, और साथ ये रोटेशनल मूवमेंट इन्हीं एटलस और एक्सिस की वजह से होती है। उसके बाद आ जाती हैं 12 थोरेसिक वर्टिब्राई। थोरेसिक कहते हैं सीने का हिस्सा। तो ये जो सीने वाले हिस्से के अंदर हड्डियां हैं, ये 12 थोरेसिक वर्टिब्राई कहलाते हैं। और इनके जो स्पाइनस प्रोसेसेस होते हैं, ये जो पीछे को निकले हुए, इन्हें हम कहते हैं स्पाइनस प्रोसेसेस, जिसको आप पीछे हाथ लगा के भी देख सकते हैं। ये जो पीछे को निकली हुई हड्डियां हैं, ये थोरेसिक रीजन में बाकी वर्टिब्राई की निस्बत थोड़े से प्रोसेसेस बड़े होते हैं। फिर आ जाती हैं लंबर वर्टिब्राई। लंबर कहते हैं पेट के हिस्से को। तो ये 5 वर्टिब्राई पेट के हिस्से के अंदर मौजूद हैं। और आखिर में 9 पेल्विक वर्टिब्राई पेल्विक कूल्हे के हिस्से के अंदर मौजूद होती हैं। और पेल्विक वर्टिब्राई में ऊपर वाली जो 5 हैं, उन्हें हम कहते हैं सैक्रम, और नीचे वाली 4 को हम कहते हैं कॉक्सिक्स। और ये जो ऊपर वाली 5 हैं सैक्रम, ये बाद में फ्यूज होके एक ही हड्डी बना देती हैं। और नीचे वाली जो 4 हैं कॉक्सिक्स, जिसको हम कॉक्सिजियल बोन भी कहते हैं, ये फ्यूज होके एक ही हड्डी बना देती है। और इनकी फ्यूजन तकरीबन 16 से 18 साल की उम्र में शुरू होती है, और ये 26 से 30 साल की उम्र तक फ्यूजन मुकम्मल हो जाती है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहती है इनको याद करने में कि सैक्रम की तादाद 5 है या कॉक्सिक्स की। तो ये जो लफ्ज़ है ना सैक्रम का एस, देखिए एस की शक्ल इस 5 से मिलती जुलती है। तो इससे आप याद रख सकते हैं कि सैक्रम की तादाद कितनी है, 5। फिर आगे हम बात करते हैं रिब केज की। केज कहते हैं पिंजरे को, और रिब्स कहते हैं पसलियों को। तो ये एक पसलियों का पिंजरानुमा स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, इसे हम रिब केज कहते हैं। अब इसमें देखें, जो रिब केज में 12 रिब्स होती हैं, 12 पसलियों के जोड़े होते हैं, 12 पेयर्स ऑफ रिब्स। अब इन 12 जोड़ों में से पहली 10 जो रिब्स हैं, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अटैच होती हैं स्टर्नम के साथ। अब ये स्टर्नम क्या है? स्टर्नम कहते हैं ये जो हमारी सीने की हड्डी है आगे को, और इसको चेस्ट बोन भी कहते हैं। अब ये जो 12 जोड़े हैं पसलियों के, 12 में से पहले 10 जोड़े वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली स्टर्नम के साथ अटैच हैं। अब डायरेक्टली कौन से अटैच हैं? 10 में से, यानी 12 में से 10 डायरेक्टली इनडायरेक्टली अटैच हैं, और 10 में से पहली 7 जो सी हैं, उन्हें हम कहते हैं ट्रू रिब्स। वो 7 डायरेक्टली अटैच हैं स्टर्नम के साथ। देखें, ये जो मैंने ब्लू कलर से बनाई हुई हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये डायरेक्टली स्टर्नम के साथ आके अटैच हो रही हैं। और पहली 7 के बाद अगली जो 3 हैं, उन्हें हम कहते हैं फॉल्स रिब्स, क्योंकि वो डायरेक्टली स्टर्नम के साथ अटैच नहीं है, बल्कि ये देखिए, ये जो रेड कलर में मैंने बनाई है, बल्कि ये तीनों पहले आपस में इकट्ठी जुड़ती हैं और फिर ये कोस्टल आर्च के जरिए स्टर्नम के साथ अटैच होती हैं। ये जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, इसे हम कहते हैं कोस्टल आर्च। कोस्टल आर्च। लेकिन याद रहे, ये बाकी भी जो रिब्स हैं जो स्टर्नम के साथ अटैच हैं, ये कोस्टल कार्टिलेज के साथ अटैच हैं। ये जो पर्पल कलर से मैंने शो किया, ये कोस्टल कार्टिलेज है। लेकिन ऊपर वाली 7 तो डायरेक्टली पहले आके कोस्टल कार्टिलेज और कोस्टल कार्टिलेज से स्टर्नम के साथ अटैच होती हैं।
लेकिन आखिरी 3 देखें आप, ये इकट्ठी होके पहले आपस में मिल रही हैं और फिर ये कोस्टल कार्टिलेज के साथ और कोस्टल कार्टिलेज स्टर्नम के साथ, तो ये एक आर्क नुमा मुड़ा हुआ स्ट्रक्चर बना रही हैं, जिसकी वजह से हम कहते हैं कोस्टल आर्च। और आखिरी 2 जो रिब्स हैं, ये जो ऑरेंज कलर से मैंने बनाई हुई हैं, देखें ये दो ये स्टर्नम के साथ अटैच नहीं है, ना डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली। इनको हम कहते हैं फ्लोटिंग रिब्स, क्योंकि ये फ्लोट कर रही होती हैं। अब ये जो रिब केज है, ये हमारा जो सेमी वैक्यूम चैम्बर है, सेमी वैक्यूम से मतलब नीम खला जैसा, जिसके अंदर हमारा ये लंग्स मौजूद हैं, हमारा हार्ट मौजूद है, ये इसको प्रोटेक्शन सपोर्ट फ्राहम करती हैं। ये रिब केज हमारा सेमी वैक्यूम चैम्बर, जिसको हम चेस्ट कैविटी कहते हैं, उसको ये सपोर्ट फ्राहम करता है। और साथ ही साथ चेस्ट कैविटी में जो हमारे वाइटल ऑर्गन्स हैं, जैसा कि हार्ट और लंग्स, इनको ये प्रोटेक्शन फ्राहम करता है। जिस तरह वर्टिब्रल कॉलम स्पाइनल कार्ड को और स्कल ब्रेन को प्रोटेक्शन फ्राहम करती है, ये स्पाइनल कार्ड और ब्रेन हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का हिस्सा है। और इसी तरह जो स्टर्नम है, ये हमारे जिस्म के वेंट्रल साइड पे मौजूद है। अब ये वेंट्रल साइड किसको कहते हैं, इसको गौर से समझिएगा। फर्ज करें ये एक बॉडी है, तो इसकी आगे वाली और पीछे वाली डायरेक्शन को, आगे वाली डायरेक्शन को हम कहते हैं एंटेरियर साइड और पीछे वाली साइड को हम कहते हैं पोस्टेरियर। जबकि ऊपर वाला जो हिस्सा है उसे हम कहते हैं डॉर्सल साइड और नीचे वाले हिस्से को हम कहते हैं वेंट्रल साइड। और जो साइडों वाले हिस्से हैं इन्हें हम कहते हैं लेटरल साइड। तो अगर हम इंसान को अब ऐसे देखें तो हमारा डॉर्सल यानी कमर वाला हिस्सा डॉर्सल साइड बनता है और आगे सीने वाला हिस्सा हमारा वेंट्रल साइड, ये नीचे वाला। तो स्टर्नम वेंट्रल साइड पे मौजूद है। लेकिन जब हम बाज़ दफ़ा सिर्फ 2 डायरेक्शंस की बात करते हैं तो उनके लिए एंटेरियर और पोस्टेरियर का लफ्ज़ भी इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसा कि यहाँ पे कहा गया है कि ये जो रिब्स हैं ये पोस्टेरियरली यानी पीछे से आपके वर्टिब्रल कॉलम के साथ अटैच है, जबकि इंटीरियरली यानी आगे से ये स्टर्नम के साथ अटैच है। वर्टिब्रल कॉलम और रिब केज ये एक्सियल स्केलेटन के लॉन्ग क्वेश्चन में भी शामिल हो सकती हैं, जैसा कि पिछले लेक्चर में देखा। फिर इसमें ये कुछ शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं और उनके जवाब मैंने निशान लगा दिए हैं। जैसा गिव द फंक्शन ऑफ वर्टिब्रल कॉलम नंबर 4 से नंबर 4 तक, गिव द नेम एंड नंबर ऑफ वर्टिब्रल कॉलम अकॉर्डिंग टू देयर लोकेशन, और इसका नंबर 5 से नंबर 5 तक जवाब। फिर इसी तरह गिव द नंबर एंड टाइप्स ऑफ रिब्स इन द रिब केज और राइट ए नोट ऑन रिब केज, ये मैंने निशान लगा दिया इसका। ये था आज का लेक्चर। मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।